नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस में विटामिन इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्विन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन, ठीक है। और बायोटिन की कमी से क्या होता है, तो बाल जो है टूटते हैं। आपको याद रखना है बाल किस विटामिन की कमी के कारण से टूटते हैं, तो ये विटामिन B7 की कमी के कारण से टूटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियासिन डैश का एक रूप है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन B3 का। आपको याद रखना है विटामिन B3 का एक रूप है नियासिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी का, ठीक है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरी सब्जियां जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नियासिन की कमी के कारण से। आपको याद रखना है पेलाग्रा नामक जो रोग होता है किसकी कमी के कारण से, नियासिन की कमी के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो होती है 80%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4% है। और मानव शरीर में रक्त कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। इसके अलावा सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 42% होती है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 65% पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वसा देती है। तो देखिए 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा क्या देती है, 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुक्रोज में होता है। तो देखिए सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के जो है ये रक्त को जमने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। और इसके जो स्रोत हैं वो है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। और विटामिन के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत कितना होता है। सामान्य मूत्र होगा ये, ठीक है। मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है 0%, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण से। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी के कमी के कारण से। ठीक है, विटामिन सी के कमी के कारण से जो है मसलों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में होते हैं, तो देखिए दूध में ये सभी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम। ठीक है, आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैरास्मस नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होता है? तो मैरास्मस नामक जो रोग होता है तो ये कैलोरी की कमी के कारण से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा उत्पादक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है तत्काल ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सहायता नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। ठीक है, विटामिन सहायता नहीं करता है तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। इसके अलावा उपापचय आवेजक के रूप में रोगों से रक्षा करने में और पाचन क्रिया में, तीनों में जो है ये विटामिन सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्य शक्ति में आपूर्ति। ठीक है, कार्य शक्ति में आपूर्ति जो है मतलब ये विटामिन मदद नहीं करता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों पाचन में सहायता, ये तो बता ही चुके हैं। औषधि के उपापाचन में सहायता, वृद्धि यानी विकास में सहायता। ठीक है, इन तीनों में जो है सहायता करता है विटामिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारे आहार में हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन और खनिज। ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन और खनिज जो है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, संरचनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है, मांस, दूध और दाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन बी और सी। आपको याद रखना है विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई एवं के। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंसुलिन जो है ये जल में घुलनशील होता है। 27 है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दूध से मिल सकता है। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए जो है यकृत में संचित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खनिज की। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसकी खनिज की छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 31 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं?
तो ये प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सीसा। ठीक है, सीसा जो है ये प्राकृतिक रूप से मानव जाति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन में। ठीक है, फास्फोरस प्रमुखता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मटर में। ठीक है, मटर में जो है कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, दूध में मतलब ऐसा नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोला जाता है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो सकती है। ठीक है, दूसरा कथन है स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। तो बिल्कुल है। और विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से हृदय का आघात यानी हार्ट फ्लेवर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। पहला ही कथन गलत है, दूध में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है। तो पाया जाता है, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ये तो बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एमिनो अम्ल में। ठीक है, पाचन क्रिया प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लौह आवश्यक है। तो देखिए लौह जो है ये उपयुक्त सभी में आवश्यक है, यानी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यानी तीनों में आवश्यक है लौह। ठीक, लोहा मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो खाना पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आयोडीन को। ठीक है, भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डालकर की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था विटामिन, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।